यूपी के सीतापुर जिले में पिछले 24 घंटों में अपराधी इस कदर बेलगाम हुए कि एक के बाद एक सिलसिलेवार 4 हत्याएं कर दी गईं। 4 हत्याओं से सीतापुर जनपद थर्रा उठा है। ये हत्याएं सीतापुर कोतवाली देहात, कोतवाली मोहली और कोतवाली महमूदाबाद में अंजाम दी गई हैं। पूरी घटनाओं की जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं अपने संवाददाता विपिन राजवंशी से। विपिन जी, बताएं ये हत्याएं कहाँ-कहाँ और किसकी अंजाम दी गई? सीतापुर के गदियाना आलम नगर में रहने वाला नदीम पुत्र नसीम शनिवार देर शाम करीब 6:30 बजे छोटे पिकअप पर दोनों पत्तल लादकर मैगलगंज के लिए निकले थे। देर रात उसका शव मोहली इलाके में भुड़िया के सीतापुर बरेली हाईवे से करीब 300 मीटर दूर लिंक रोड के किनारे पाया गया। सड़क किनारे शव पड़ा होने की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सदर और एएसपी भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। शव की पहचान होने पर मृतक के परिवारीजन को सूचना दी गई। भाई तौकीज की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के केस दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जी विपिन जी, इसमें क्या निकल कर आ रहा है प्रथम दृष्टया किस वजह से हत्या अंजाम दी गई होगी? इसमें जानकारी ये भी मिल रही है कि मृतक का मोबाइल गायब है, कुछ पैसे भी गायब हैं। क्या लूट की वजह से हत्या अंजाम दी गई? जी जी, इसके सिर में गोली लगी थी। मृतक के हाथ पैर भी बंधे थे। सिर में गोली का घाव भी था। मृतक का मोबाइल भी गायब मिला, जबकि उसके भाई का कहना है कि नदीम मोबाइल लेकर निकला था। बताया जा रहा है कि युवक के पास से रुपए भी नहीं मिले। हालांकि पुलिस मृतक के हाथ पैर बंधे होने से इनकार कर रही है। पर्स मिला है यह तो बताया जा रहा है, लेकिन पैसे गायब होने पर पुलिस मौन है। लूट के बाद हत्या की आशंका। पिकअप से मैगलगंज के लिए निकला था युवक। हाईवे के बजाय 300 मीटर दूर लिंक रोड पर क्या करने गया? युवक के हाथ पैर बंधे होने की बात लूट के बाद हत्या की ओर इशारा भी कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो ये बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि ये सीतापुर बरेली नेशनल हाईवे पर शव बरामद हुआ है, पिकअप लेकर जो जा रहा था मैगलगंज। इसके बाद कोतवाली मोहली इलाके से बड़ी खबर आ रही, वहां एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है जो खेत में पानी लगा रहा था। विपिन जी, मोहली में क्या घटना हुई? जी उदय जी, आपको बता दें मोहली थाना के रामपुर गांव निवासी राम निवास यादव पुत्र पातीराम यादव, जो लाला राम पुत्र माधव राम के सरसों के खेत में पानी लगा रहा था, रात में हमलावर आए और हमलावरों ने सिर में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है। फिलहाल हत्या की जानकारी नहीं चल पा रही कैसे हुई। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। विपिन जी, ये बताइए कि कोतवाली देहात इलाके में ईंटों से प्रहार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया, ये क्या पूरा मामला है? जी उदय जी, आपको बता दें कोतवाली देहात के पंचमपुरवा का यह सनसनीखेज मामला है और यहाँ पर ईंट से प्रहार कर युवक घर जा रहा था, जहां पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। इनका नाम है संजय शुक्ला पुत्र मनोहर लाल, जो वहीं के निवासी हैं और हमलावर फरार हो गए हैं। जब घायल को अस्पताल ले जाया गया तो उसे वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया भी जा रहा है कि वारदात जो हुई है वह कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज में आ गई है। जांच कर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। मौके पर एएसपी दक्षिणी राजीव दीक्षित सहित तमाम पुलिस बल भी पहुंचा है, जो जांच कर रही है। तो ये पंचमपुरवा की घटना में बड़ी खबर निकल के ये सामने आ रही है कि पूरी दुस्साहसिक वारदात कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है और पुलिस उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के सहारे अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। फिलहाल हत्या क्यों अंजाम दी गई, ये जांच का विषय है। कोतवाली इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। विपिन जी, वहां क्या मामला सामने आया? जी, ये घटना महमूदाबाद कोतवाली की है, जो महमूदाबाद इलाके के कटरा बम्भौरी निवासी शकुंतला, जो 57 वर्ष की टीन सेट के नीचे सो रही थे, जिसकी रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मौके से आरोपी भाग निकले हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। परिजन महिला को लेकर सीएचसी महमूदाबाद पहुंचे थे, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका की बहू आशा देवी ने गांव के ही लवकुश सुशील व कमलू मायाराम के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये 4 हत्याएं पिछले 24 घंटे में सीतापुर जनपद में अंजाम दी गई हैं। सिलसिलेवार इन हत्याओं से सीतापुर जनपद दहल उठा है। यहाँ फिलहाल सीएम पुलिस
इन चारों हत्याओं की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम निकल के सामने आ रहे हैं उनसे अपराधियों के सामने पुलिस असहाय नजर आ रही है। जी पिपिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, यहाँ पर सीओ महमूदाबाद रविशंकर का कहना है कि मृतका के बेटे चंद्रशेखर आरोपी की बहन से नाजायज संबंध थे। करीब 6 माह तक बतौर पति पत्नी दोनों घर में रह रहे थे। इसके बाद युवती अब अपने घर में थी। सीओ ने बताया कि चंद्रशेखर फिर से युवती को अपने पास रखने का दबाव बना रहा था। इस बात की जानकारी युवती के भाइयों को पता चली थी। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था। देर रात चंद्रशेखर की हत्या करने के मकसद से आरोपी आए थे, लेकिन सामने सो रही उसकी मां की हत्या कर दी। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये सीओ महमूदाबाद का बयान है और फिलहाल जो अन्य हत्याएं हुई हैं उनमें भी पुलिस जोर शोर से तफ्तीश करने में जुटी हुई है। क्या घटनाएं क्यों अंजाम दी गई हैं, ये क्या निकल कर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन सिलसिलेवार घटनाओं ने सीतापुर की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।